अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। बस कोशिश करते रहो, अपनी बेस्ट दो, रिज़ल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। और गिरने से ना घबराओ, ना गिरने से कभी घबराओ, ना किसी भी परेशानी से ना कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ काम भी क्या है। ऐसे भी होता है, ये देखें, खुद ही चीज़ें हो खैर वीकनेस है, कुछ होगा, देखते हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं ऐसी। खैर मैं आज आप सबको अपने 6th और 7th साइकिल के बारे में बताऊंगा। ये भी एक टफ़ एक्सपीरियंस था और काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जैसे कि वो 5th में मुझे सारे इसके वो आ गए थे, वो साइड इफ़ेक्ट्स, और मैंने उसे सरवाइव किया था। तो अब मैंने थोड़ा बेहतर सरवाइव किया इस बार। वैसे तो नहीं कोई ट्रिगर वगैरह किया, लेकिन जैसे मुझे थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ तबीयत ख़राब होती थी तो मैं फ़ौरन एमरजेंसी में आ जाता था और कुछ ना मैं साथ कर लेता था। और उन्होंने मुझे थोड़े से मेडिकेशन भी साथ ऐसी रखवाई फिर, कि जिससे वो कीमो लग के मैं अपने आप को स्टेबल कर लेता था। अल्लाह का शुक्र है कि जो टाइम है वो सारा अच्छा गुजरा। इस पे भी मैंने काफ़ी फोकस किया कि क्या हो गया है, जब इतनी चीज़ों से गुजरा हूँ, इतनी कीमो से गुजरा हूँ, तो एग्रेसिव ड्रग पे आके मैं घबरा जाऊँगा। तो घबराता नहीं मैं। हाँ, जब फ़ौरन कोई चीज़ आती है, परेशान भी होता हूँ, रो भी पड़ता हूँ, लेकिन फिर मैं उसी थोड़ी टाइम में, उसी कुछ ही मूवमेंट बाद मैं उसमें से निकल भी आता हूँ। और फिर मैं अपने आप को एक चैलेंजिंग मोड में ले आता हूँ कि अच्छा फिर अब ये ऐसे है तो फिर ऐसे से देखता हूँ, या फिर ये है या मैं हूँ। लेकिन मैं भी कुछ नहीं हूँ, और वो अल्लाह की ज़ात है जिसने, क्या कहते हैं, जो हिम्मत देता है और जो आपको लड़ने की ताकत देता है, और वो जो आजमाइश लेता है वो सिर्फ अपने प्यारों की आजमाइश लेता है। और मैं हैप्पी हूँ अल्लाह से कि उसने मुझे चुना कि मैं उसका स्पेशल बंदा हूँ। और ये आजमाइशें भी अपने प्यारों पे अल्लाह भेजता है, हर किसी पे नहीं भेजता। तो मैं इस चीज़ में अपने आप को लकी समझता हूँ, और मैं वैसे ही कहता था कि मैं ना स्पेशल हूँ अल्लाह के लिए, ना अल्लाह का स्पेशल बंदा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला मुझे बहुत आजमाइशों से गुजारता है, और हर दफ़ा मैं हर आजमाइश से निकल भी जाता हूँ और गुज़र भी जाता हूँ, और ये अल्लाह ही मुझसे करवाता है, मैं नहीं करता। हाँ, उनको शायद मेरा ये एफ़र्ट वाला मूवमेंट, एफ़र्ट्स कैसे करता हूँ, इसमें गिव अप नहीं करता, अल्लाह पे ईमान मजबूत हो गया है, और यकीन रखता हूँ कि मेरे लिए अगर मुझसे कुछ नहीं ना हो रहा तो अब मिरेकल आएगा मेरे लिए, और जो वो मिरेकल करेगा ना अल्लाह मेरे लिए, वो बेस्ट करेगा, बेस्ट। क्योंकि जब अल्लाह ताला करता है ना, वो बेस्ट करते हैं और परफेक्ट टाइमिंग पे आपको देते हैं। और मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ अल्लाह ताला से, क्योंकि वो जब नवाजते हैं ना, तो वो फिर उनके कुन फायकुन की देर होती है, और फिर सारी चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं। और वो बेस्ट टाइम पे नवाजते हैं, और बेस्ट टाइम पे ही आपका इम्तिहान लेते हैं। और इससे ये है कि मैं खुश हूँ। 2 में आया, उसमें उन्होंने मुझे साथ मेडिकेशन स्टीरॉयड शुरू किया ताकि मेरी बॉडी थोड़ी स्टेबल हो। और इस दौरान पेट में इंजेक्शन्स भी चल रहे थे। वो टाइम सबसे टफ़ होता है, वो जो पेट में लगते हैं ना, उसके बाद एक तो आप कीमो से निकल के आते ही हैं तो आपका थोड़ा सा वो टेस्ट बर्ड्स वगैरह बिल्कुल ही वो हो रहे थे, स्मेल नोज़िया आपको बार बार हो रहा होता है, आपका दिल नहीं चाहता, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होती है समटाइम। तो मैं 5-6 दिन कुछ बोलता ही नहीं था, कि मुझे अपने करीब कोई आवाज़ भी नहीं सुनने को ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से सब्र से वो टाइम गुजारता था। तो ये इन दोनों साइकिल्स में भी मैंने गुजारा, और अल्लाह का शुक्र है अच्छे से गुज़रा। और वो गुज़रने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, इसमें मुझे काफ़ी आया। वो जो पेट वाला जब इंजेक्शन लगते थे ना, तो उसमें आपको तकलीफ़ तो होती थी, एक तो आपको काफ़ी देर स्किन में वो लगना होता था, तो वहाँ तकलीफ़ रहती है। फिर तकलीफ़ रहने के बाद आपके मुंह का जायका, फिर आपकी जौन सी वो जौन सी लोअर बैक होती है, लेग्स होती हैं, सर में, इन जगहों पे बहुत दर्द होती है, और एक्स्ट्रा ही होती है, वो बार बार पेन आती है मेरी ना। वो बैक में, लोअर बैक में ऐसे पेन होती है जैसे सरफेस पे कोई ड्रॉप नहीं गिरता पानी का, और ऐसे वो फैलता है
इसी तरह वो ऐसे फैलती थी, हर 2 सेकंड बाद ऐसे ड्रॉप आता था पेन का और वो फैलती थी। तो फिर उसके लिए भी पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं, मैं कुछ अवॉइड करता रहा काफ़ी, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि क्यों, आप जब आपके पास एक सोल्यूशन है तो आप क्यों अपने आप को पेन से गुजार रहे हो। वो बस मिथ सुन सुन के आ गए ना, पेन किलर ज़्यादा नहीं खानी, ऐसे नहीं करना, वो यहाँ अफेक्ट करती है, वो वहाँ अफेक्ट करती है, कुछ अफेक्ट नहीं होता। ये सारी माइंड गेम है। आप यहाँ से स्ट्रांग हो, कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। आप यहाँ से बस स्ट्रांग बनो, आप हर चीज़ को बीट कर जाओगे। और ऐसा अल्लाह पे यकीन रखो। एक सबसे पहले एक तो ना ये देख रहे हैं अभी मैं बात क्या कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कोई गुरूर वाली बात हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। खैर, वो होता है फिर, और ऐसे ही चलता है। वो अक्सर आप मामा को भी कह देना थोड़ा सा कि मामा, आप मामा को किचन में हो और आवाज़ दें प्यार से, मामा तो क्या आवाज़ आती है, गैस। तो ऐसी आवाज़ ही आती है जब आप थोड़ा सा खुशी के मूड में एरोगेंस में जाए, तो फिर अल्लाह ताला रिमाइंडर देता है ऐसे ऐसे ये उंगली तो होप फॉर द बेस्ट, मेरे अच्छे गुजरे। उस पर मैं आपको पिक्चर्स वगैरह अटैच करूँगा अपनी। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और अगर आप कोशिश करते हो और आप गिर जाते हो, आपका रिज़ल्ट आपसे नहीं आता, तो अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप दोबारा कोशिश करो। आप कुछ नहीं सीख रहे, आप सीखो। तो बस वो सीखो और कोशिश करते रहो, ट्राई ट्राई अगेन, और हर दफ़ा एक नई मिस्टेक से गिरने की कोशिश करो। पुरानी मिस्टेक से दोबारा नहीं गिरो, क्योंकि मोमिन एक दफ़ा गिरता है और उससे सीख जाता है। तो बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, नेवर गिव अप।